अभी तक हमने जो केसेस डिस्कस किए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू एडवांस कंसेप्ट्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। अभी तक हमने 4 केसेस डिस्कस किए थे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। नाउ लेट अस डिस्कस अ केस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो केस 5 इज, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के बराबर है स्पेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और पार्टिकल पहले रेस्ट पर रखा हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि बी नॉट और ई नॉट आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों आपस में पैरेलल है और चार्ज रेस्ट पर रखा हुआ। अब क्या होगा? हाउ विल द चार्ज मूव? इनिशियली चार्ज रेस्ट पर है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ओनली फोर्स विल बी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई एम, और एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा? उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, किसी भी समय वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v बराबर u प्लस ए टी। एक्सेलरेशन क्या है? इस बार कांस्टेंट है। और वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी किसी भी समय पर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी, क्योंकि वेलोसिटी विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और दिस विल आल्सो बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। दैट मीन्स ओनली फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू ई नॉट, और उसके वजह से वेलोसिटी विल ऑलवेज बी गिवन बाय दिस। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स नहीं होगा। रिजल्ट विल बी द पार्टिकल विल कीप ऑन मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ एक्सेलरेशन a is equal to q e naught by m, and therefore it will have increasing speed। ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा। तो इनिशियली अगर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के बराबर है और वेलोसिटी 0 है, तो इट विल कीप ऑन मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए इंक्रीजिंग स्पीड। नेक्स्ट केस, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के बराबर है और वेलोसिटी वी नॉट के बराबर है, और वेलोसिटी बी नॉट और ई नॉट तीनों आपस में पैरेलल है। अब क्या होगा? वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। अगेन वी नॉट बी नॉट के पैरेलल है इनिशियली, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी फोर्स नहीं होगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड बिकॉज वी नॉट इज पैरेलल टू ई नॉट, पार्टिकल विल ऑलवेज मूव पैरेलल टू ई नॉट, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्या होगा? जो फोर्स लगेगा विल बी इन डायरेक्शन ऑफ ई नॉट, एंड द पार्टिकल का जो फोर्स लग रहा है उसका एक्सेलरेशन ऑफ वी नॉट सेम डायरेक्शन में, इट विल कीप ऑन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। देयरफॉर नो फोर्स विल इवन एवर एक्ट बिकॉज ऑफ बी नॉट। अगेन वेलोसिटी हमेशा पैरेलल होगी बी नॉट के, किसी भी चार्ज की वजह से, किसी भी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कभी भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो दिस सेम एज द प्रीवियस केस, एक्सेप्ट कि वहां पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों आपस में भी पैरेलल हैं। फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू ई नॉट, सिर्फ एक फोर्स लगेगा। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई एम, एंड देयरफॉर वेलोसिटी, कौन सा फॉर्मूला? v बराबर u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे हो जाएगी v नॉट, एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई नॉट डिवाइड बाई एम के बराबर। So it will again keep on moving in a straight line. Next case, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ई नॉट के बराबर। इस बार पार्टिकल की वेलोसिटी भी है वी नॉट, लेकिन वी नॉट और बी नॉट आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और वी नॉट और ई नॉट भी आपस में एक दूसरे के देयरफॉर परपेंडिकुलर होंगे। बी नॉट और ई नॉट आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और वेलोसिटी वी नॉट इन दोनों के परपेंडिकुलर है। इस बार इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? नाउ दिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड केस। इस बार जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फोर्स बिकॉज ऑफ ई नॉट ओनली इन डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। नो फोर्स परपेंडिकुलर टू ई नॉट, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैसा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमें हमेशा क्या होगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल हैं।
फोर्स बिकॉज ऑफ बी नॉट ओनली इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बी नॉट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो इस डायरेक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। किस एक्सेलरेशन क्या होगा इस डायरेक्शन में, क्यू ई नॉट डिवाइड बाई एम। Therefore, in direction of electric field and therefore magnetic field also, force will be equal to q e naught, acceleration will be equal to q e naught by m. So velocity इस डायरेक्शन में पार्टिकल की इंक्रीज करनी चाहिए, velocity in direction of e naught will keep on increasing, velocity किसी भी समय पर क्या होगी, v बराबर u plus at, किस डायरेक्शन में, in direction of e naught and therefore also b naught. अब इस केस में ये पार्टिकल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी इसकी इनिशियली, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। अगर आप मान लीजिए एक ऐसा ऑब्जर्वर है जो कि इस वेलोसिटी से v बराबर u प्लस एटी, मतलब सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, तो व्हाट ही विल सी, ही विल नॉट सी दिस वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इस डायरेक्शन। इस ऑब्जर्वर को सिर्फ ये वेलोसिटी दिखाई देगी v नॉट, जो कि v नॉट परपेंडिकुलर है b नॉट के। सो इसके रिस्पेक्ट में मोशन क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में मोशन, क्योंकि v नॉट b नॉट के परपेंडिकुलर है, विल बी सर्कुलर। v नॉट इधर b नॉट इधर, v नॉट क्रॉस b नॉट, ये पार्टिकल इसको, इस ऑब्जर्वर को जो कि साथ में सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ऐसे सर्कल में घूमता दिखाई देगा। इसी पॉइंट पे स्टार्ट करेगा, इसी पॉइंट पे फिर एंड हो जाएगा। दिस ऑब्जर्वर ही विल सी द पार्टिकल टू बी एट रेस्ट इन डायरेक्शन ऑफ ई नॉट, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जीरो उसको दिखाई देगी क्योंकि ये साथ में मूव कर रहा है, एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी नॉट, देयरफॉर ही विल सी द मोशन टू बी सर्कुलर। दिस सिमिलर टू, लेट अस से एक लिफ्ट है, लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है, एक आदमी यहां बैठा हुआ है, इस लिफ्ट में एक चीज घूम रही है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाएगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वर भी साथ में चल रहा है सेम एक्सेलरेशन से, तो इस ऑब्जर्वर को, दिस पार्टिकल विल कीप ऑन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। वेरएस जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसको क्या दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में तो मूव कर ही रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इट गोज अपवर्ड और द मोशन विल बी समथिंग लाइक दिस। So again it will be a sort of spiral motion, लेकिन spiral motion जिसकी पिच बढ़ती जा रही है, the pitch keeps on increasing, so result will be spiral motion with increasing pitch। ये ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है इसको क्या दिखाई देगा, इसको ऐसे आगे बढ़ता हुआ, इसकी क्योंकि वेलोसिटी इस बार v cos थीटा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, it keeps on increasing, so this will be spiral motion with increasing pitch। टाइम पीरियड क्या होगा एक रेवोल्यूशन करने का, वो अभी भी इंडिपेंडेंट होगा वेलोसिटी का, एक कंप्लीट सर्कल करने का विल बी 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू बी, लेकिन इस बार पिच क्या होगी, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग।